जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। देश को भ्रमित करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। उसी का खामियाजा ये देश आज भी भुगत रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुदरंग पर हैं। दोस्तों, बीजेपी जिस राष्ट्रवाद की हुंकार भरती है, उसी को एक बार फिर से चीन ने चैलेंज किया है। जिस राष्ट्रवाद के दम पर मोदी को भारतीय जनता पार्टी महाशक्ति बता रही है, उसे बार बार जिनपिंग सीधा चैलेंज कर रहे हैं। हम आपको आज अपने इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि आखिर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और घर में घुसकर मारेंगे वाली गौरव गाथाओं के बीच भारत में ही चीन क्यों बार बार सीनाजोरी कर रहा है। 2020 में हुए गलवान के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार के माथे पर एक बार फिर से पसीना आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को सूझ नहीं रहा कि बताए क्या और छिपाए क्या। दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चीन को कंट्रोल करने में मोदी सरकार क्यों फेल रही। जिनपिंग की जिद के आगे मोदी बार बार बौने साबित क्यों हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। जानकारी अगर जानदार लगे तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है और क्यों हुआ है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन का बॉर्डर है, जिसे LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इसी LAC पर सटे भारत के अरुणाचल प्रदेश का एक इलाका है, नाम है तवांग। बीते 9 दिसंबर को चीन की आर्मी, जिसे PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी कहा जाता है, वहां पर PLA के सैनिकों का जमावड़ा हुआ। उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को छुआ, जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने इसका विरोध किया। ठीक वैसे ही हालात बन गए जैसे साल 2020 में गलवान घाटी में बने थे। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों और भारतीय सेना के जवानों के बीच खूनी झड़प भी हुई है, जिसमें दोनों तरफ के दर्जनों सैनिक जख्मी हुए हैं। दोस्तों, भारतीय जवानों के शौर्य और सेना पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल है सत्ता के उन दावों से, मोदी की वैश्विक क्षमता से और इस तरह की सीमा पर होने वाली झड़पों पर, जिससे हमारे सैनिकों को बार बार जूझना पड़ता है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ऐसी नाकामियों के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तमाम कोशिशें जिनपिंग के आगे आखिर धरी की धरी क्यों रह जाती हैं। दोस्तों, गलवान के बाद तवांग में तनाव और सेना के साथ खूनी झड़प की पहली सबसे बड़ी वजह घटना की पर्देदारी, यानी अपनी कमजोरियों को सरकार लगातार छिपा रही है। अब आप कहेंगे कि भला ये कैसे, तो हम आपको बताते हैं कि LAC पर यह झड़प बीते 9 दिसंबर को हुई थी। सरकार को सेना ने चिट्ठी लिखकर तत्काल इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन सरकार और भाजपा के प्रवक्ताओं ने देश के सामने कुछ नहीं आने दिया, क्योंकि बीजेपी बताएगी वही जो उसे सूट करता है। और बताए भी कैसे, क्योंकि 8 दिसंबर को गुजरात में मिली जीत के बाद नरेंद्र का सारा फोकस तो भूपेंद्र की ताजपोशी पर था। दोस्तों, जब बॉर्डर पर हमारे सैनिक जख्मी पड़े थे और यह सूचना सरकार तक पहुंची, तब प्रधानमंत्री गुजरात में आधी रात को सड़कों पर रोड शो निकालकर जलसा कर रहे थे। पर्देदारी वाली कहानी का दूसरा हिस्सा यह भी है कि कमांडर लेवल की बातचीत के फेल्योर को देश के सामने रखा ही नहीं गया। राजनाथ के बार बार बॉर्डर जाने के बाद भी चीन के तेवर ढीले नहीं पड़े, ये बात सरकार ने कभी मानी ही नहीं। चीन वो सब कुछ करता रहा, अरुणाचल में घुसपैठ करता रहा और देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां और रोड शो करता रहा। दूसरी सबसे बड़ी वजह है जिनपिंग की जिद के आगे मोदी का बौनापन।
जिनपिंग ने दुनिया भर के ताकतवर नेताओं की लिस्ट में खुद को सबसे ऊपर स्थापित किया है। वो सब कुछ किया जो वो कर सकते हैं। जिन मोदी के बारे में यह दावा है कि उनके कहने पर रूस ने यूक्रेन पर हमले रोक दिए थे, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया था, जिन मोदी की दुनिया में खूब चलती है, जिस G20 की अध्यक्षता मोदी के कारण ही भारत को मिली, वो मोदी जिनपिंग के आगे बेबस नजर आते हैं। जिन जिनपिंग के साथ मोदी ने दोस्ती के खूब झूले झूले, वही जिनपिंग अब अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए लाल आंख दिखा रहे हैं। जिनपिंग ने बार बार मोदी की ताकत को सीधा चैलेंज किया। यह बता दिया कि मोदी कहीं पर भी जाएं, कितने भी ड्रोन, सुखोई और चिनूक खरीद लें, दुनिया के किसी भी देश से मोदी यारी गांठ लें, लेकिन बीजिंग को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, तवांग की ताजा तस्वीरों का तीसरा सबसे बड़ा कारण है मोदी का दोस्तों पर अंधा विश्वास। दोस्तों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर तो है ही, साथ में दोस्तों पर ज्यादा भरोसा कर लेना भारत के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहा है। दोस्तों, मोदी के दोस्त नंबर 1 हैं जो बाइडेन, जो चीन का नाम आते ही सन्नाटे में चले जाते हैं और मोदी वहीं अकेले पड़ जाते हैं। मोदी के दोस्त नंबर 2 हैं व्लादिमीर पुतिन, जो खुद चोर दरवाजे से चीन को साधकर यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी के दोस्त नंबर 3 हैं इजराइल, फ्रांस और वो इस्लामिक देश जिनसे मोदी करीबियत के कसीदे करते हैं, लेकिन मौका आने पर इन्हीं दोस्त देशों को सांप सूंघ जाता है। दोस्तों, ये कारण आप समझ गए होंगे, लेकिन सवाल यह है कि सरकार कब समझेगी, सत्ता कब समझेगी और प्रधानमंत्री कब समझेंगे। चीन को लेकर पुख्ता इंतजाम कब किए जाएंगे? क्या कमांडर लेवल की मीटिंग्स, राजनाथ के बार बार बॉर्डर के दौरे प्रधानमंत्री मोदी के पास एकमात्र हल है, या फिर जिनपिंग को उन्हीं की भाषा में समझाने का कोई दूसरा भी प्लान है? दोस्तों, जब घर में आग लगी हो तो दूर के रिश्तेदारों पर नहीं, पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत को अगर चीन के खिलाफ रणनीति बनानी है तो सबसे पहले चीन को उसके आसपास ही घेरना पड़ेगा। चीन को यह मैसेज देना पड़ेगा कि अगर वो अरुणाचल में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो ताइवान भी उसके घर में घुस सकता है। दोस्तों, चीन की रीढ़ की हड्डी है उसका व्यापार, और उसी व्यापार की बदौलत ही चीन ने पूरी दुनिया पर एक तरह से कंट्रोल कर रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे चीन की आर्थिक नीतियों को क्रैश किया जा सके। जिनपिंग की महत्वाकांक्षा भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हवाई बातों से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हकीकत समझनी होगी और जिनपिंग के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए बड़े विजन की जरूरत है, जो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इस मुद्दे पर कम से कम नहीं दिखाई देती। प्रधानमंत्री को अभी पूरा जोर फिलहाल LAC पर बॉर्डर सिक्योरिटी को सामान्य करने के लिए लगाना चाहिए, जो फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर कीजिए। साथ में आप हमें यह भी बताइए कि आपको किस मुद्दे पर वीडियो ज्यादा पसंद आते हैं, ताकि हम आपको आपके मुताबिक वीडियो उपलब्ध करा सकें। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फौरन फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।